हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों को मोटा कैसे करें। जब हमारा बच्चा पतला दुबला होता है तो सभी लोग यही बोलते हैं कि क्या आप बच्चों को खाना नहीं खिलाते या आप उसका सारा खाना आप खा जाते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता होगा और सब लोग ये बोलते होंगे कि आपका बच्चा तो बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला है, बहुत ही कमज़ोर है। तो हमें भी कहीं ना कहीं डाउट होने लग जाता है कि यार सच में हमारा बच्चा इतना कमज़ोर है, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। हम वैसे कभी टेंशन नहीं ले रहे होते, लेकिन लोग हमें बोल बोल के टेंशन करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी बच्चा पतला होना या बच्चा हेल्दी होने का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई भी इंसान आजकल मोटापा तो ज़्यादा बेकार है पतले होने से। अगर आप पतले आपका बच्चा अगर पतला है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी सही उसका जो वेट है वो सही हो और जो उसकी ग्रोथ है वो भी सही हो रही हो, बट लोग क्या करते हैं दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो अलग होती है, उसकी जीन्स पर निर्भर करती है, जो कि हर इंसान नहीं समझता है। और जब माँ बाप को ये बात बार बार बोली जाती है तो माँ बाप उस चीज़ को लेकर पैनिक हो जाते हैं। तो क्या सच में बच्चे के पतले होने पर हमको टेंशन लेने की ज़रूरत है? आज का वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब बच्चा पतला होता है तो सारे लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं क्योंकि वो पतला दिख रहा है, इसलिए सब लोगों को बोलते हैं कि इसमें कोई ना कोई कमज़ोरी होगी या ये बहुत ज़्यादा पतला है। तो अगर आपका बच्चा पतला है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं रीज़न बताती हूँ क्यों। सबसे पहली बात कि अगर बच्चा आपका पतला है और जो उसकी जो ग्रोथ है वो उसकी जब वो पैदा हुआ था या जो उसका वेट था उसके अनुसार बिल्कुल सही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए कि जो मेरा बेटा है, आज मैं उसका अगर ग्रोथ चार्ट देखती हूँ, ग्रोथ चार्ट आपको गूगल पे मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आपको एज के अनुसार आप देख सकते हो कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो किस लेवल पर है। उसमें वेट और हाइट दोनों दी हुई होती है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों की ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप देख सकते हो कि आपके बच्चे की हाइट कितनी है। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ कि सेम हाइट का अहान है और सेम हाइट का मेरे भैया का लड़का है, उनमें से 5 महीने का फ़र्क है। बट उनको देखने में आपको इतना फ़र्क लगेगा कि आप सोचोगे कि वो 2-3 साल बड़ा है, बट उसकी ग्रोथ वैसी है, उसके जीन्स वैसे हैं। तो बच्चों की जीन्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की उनकी बॉडी होती है, वो कितने हेल्दी है, वो कितने मोटे या कितने उनकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है। तो वो डिपेंड करता है उनकी जीन्स के ऊपर। तो सबसे पहली बात ये है कि उसमें दिया हुआ होता है कि सबसे कम जो उनकी जैसे वेट है तो मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, या उनकी मिनिमम हाइट कितनी होगी, क्योंकि एक रेंज दी हुई होती है। उस रेंज के अंदर अगर आपका बच्चा फॉल कर रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ जिसको आपको ध्यान देना है अगर आपका बच्चा पतला है तो कि उसमें जो आयरन लेवल है या जो उसका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है। अगर उसमें जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो ठीक है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो मोटे बच्चे होते हैं उनमें कई बार देखा गया है कि उनमें खून की कमी पाई जाती है, जबकि पतले बच्चों में नहीं पाई जाती है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चा मोटा है तो उसमें खून ज़्यादा है और बच्चा पतला तो उसमें खून नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो खून की मात्रा होती है वो आपकी हेल्दी, कितना आपका बच्चा हेल्दी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन कितना है। तो अगर आप वो चेक करवा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को आपको कुछ एक्स्ट्रा देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है अपने बच्चों को देखने में कि बच्चे पतला है तो हेल्दी है या नहीं है, वो क्या एक्टिव कितना है, कि वो कितनी एक्टिविटीज़ करता है, क्या वो बिना थके कितने सारे काम कर लेता है, उसकी जो मतलब जो उसकी कैपेसिटी है, मतलब भागना दौड़ना सब चीज़ों की, वो कैसी है, उसका एक्टिविटी का जो लेवल होता है वो बता देता है कि आपका बच्चा कितना हेल्दी है। तो अगर आपका बच्चा पतला है बट उसका हीमोग्लोबिन ठीक है, उसका जो ग्रोथ चार्ट है उसमें भी वो आ रहा है, और तीसरा जो होता है कि उसकी एक्टिविटी लेवल सही है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी तीनों चीज़ें सही है तो फिर आपको बच्चों को मोटा करने की क्या ज़रूरत है। उल्टा जब तक वो पतला है तब तक वो जो चाहे वो एक्टिविटी कर सकता है। अगर जब बच्चे का वज़न ज़्यादा हो जाता है उसके बाद बच्चा एक्टिविटी भी नहीं कर पाता। और आपको एक बात बताऊँ, जो बच्चे मोटे होते हैं ना उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ही ना हो, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो। छोटे बच्चे की जब ज़्यादा वो गोलू मोलू होता है तो उसके यहाँ पर उसे बहुत तकलीफ़ होती है, वो जल्दी से चलना नहीं सीख पाता, वो जल्दी से क्रॉल करना नहीं सीख पाता। बट सबको देखने में थोड़े मोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, इसीलिए सब मोटे बच्चों
बच्चों के पीछे पड़े हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जो मोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनके गर्मियों में पूरी जगह क्योंकि उनके कहीं गैप नहीं बचता है हाथों में, गर्दन में, पैरों में, तो उनके बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वहाँ कट लग जाता है, वो सही से अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते। अगर कोई नॉर्मल वेट वाला बच्चा है तो वो जल्दी बैठना, क्रॉल करना, चलना जल्दी सीख जाता है कंपेरेटिवली जो बच्चे मोटे होते हैं। रीज़न ये होता है कि उस बच्चे को ही खुद के शरीर को संभालने में बहुत टाइम लग जाता है। इसी वजह से बच्चे का मोटा होना ज़रूरी नहीं है, बच्चे का हेल्दी होना ज़रूरी है। और बच्चों की जो हेल्थ का जो मेजरमेंट है वो आप इस तरह से कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके जो सर का आकार होता है उसका भी मेजर किया जाता है कि उसकी जो ब्रेन की ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है। तो अगर आपकी ये तीनों चीज़ें सही है तो ऑटोमेटिकली उसकी ब्रेन की ग्रोथ भी सही ही है। बट अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाके एक बार चेक करवा सकते हो कि आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है। बट अगर आपका बच्चा एक्टिव है, मतलब ये सोच लीजिए कि उसका अगर ग्रोथ चार्ट के अंदर आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा है, मेरा बेटा भी पतला ही है, बट मैं कभी इस तरह से टेंशन नहीं लेती। बस हाँ, वो सही से खाना खा ले, इतनी ही मुझे टेंशन होती है। अगर उसने खाना ढंग से खा लिया तो मुझे और कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर वो खाना सही से खाएगा तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये थी कुछ बातें कि अगर आपका बच्चा पतला है तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। बल्कि पतले बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते हैं मोटे बच्चे की तुलना में। तो आपको बच्चे को मोटे करने के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।